पता है, कभी कभी ना सबसे गहरी और बड़ी बड़ी बातें बहुत ही सिंपल सी कहानियों में छिपी होती हैं। आज हम सब मिलकर एक ऐसी ही पुरानी हिंदी कविता में उतरेंगे और उसके अंदर छिपे एक बहुत ही खूबसूरत राज को खोलेंगे। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो आसमान में लिखा एक रहस्य है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक ऐसी पहेली जो इस कविता के बिल्कुल सेंटर में है। आखिर चांद के लिए एक कुर्ता सिलवाना नामुमकिन क्यों है? इसका जवाब एक माँ के प्यार और आसमान के विज्ञान दोनों में छिपा है। कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर यानी चांद से। उसकी एक इच्छा है जो सुनने में तो बड़ी सीधी सादी है, पर असल में बहुत ही मुश्किल। जरा इस तस्वीर को देखिए। यहाँ चांद एक छोटे बच्चे की तरह लग रहा है जिसे एक आम सी परेशानी है। वो अपनी माँ से कुछ ऐसा मांग रहा है जो उसे लगता है कि उसकी सारी मुश्किलें बस चुटकियों में हल कर देगा। इन लाइनों में कितना भोलापन है ना? चांद जिद पर अड़ गया है। उसे बस एक मोटा ऊनी कुर्ता चाहिए। उसकी आवाज में एक बच्चे वाली मासूमियत और जिद दोनों ही साफ झलक रही हैं। लेकिन चांद को ये कुर्ता चाहिए ही क्यों? भाई, उसकी इस मांग के पीछे एक वजह है, एक ऐसी मुश्किल जिसे वो हर रात झेलता है। और यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। चांद अपनी शिकायतें गिनवाता है। कहता है कि रात भर सन सन करती हवा चलती है, वो अपने आसमान के सफ़र में ठंड से कांपता है, ठिठुरता है, और वो इतना परेशान है कि कहता है, माँ अगर खरीद नहीं सकती तो प्लीज़ किराए पर ही ले आओ। इससे उसकी बेचैनी का अंदाज़ा लगता है। अच्छा, अब ज़रा माँ के नज़रिए से देखते हैं। वो अपने बच्चे की तकलीफ तो समझ रही है, लेकिन उसे एक ऐसी मुश्किल दिख रही है जो इस छोटी सी मांग को भी नामुमकिन बना देती है। यहाँ माँ अपने बच्चे यानी चांद को उसके अलग अलग रूपों में देख रही है। उसका चेहरा बहुत कुछ सोच रहा है। वो जानती है कि असली प्रॉब्लम ठंड नहीं, कुछ और ही है। और यहीं यहीं हमें माँ की असली परेशानी का पता चलता है। वो कहती है, बेटा सर्दी की बात तो ठीक है, पर मुझे एक डर है। मैंने तुम्हें कभी एक ही साइज में देखा ही नहीं। और बस यहीं से कहानी एक लॉजिकल पहेली बन जाती है। तो प्रॉब्लम सीधी सी है, जिस कस्टमर के लिए कपड़ा सिलना है उसका साइज कभी एक जैसा रहता ही नहीं। अब बताइए, किसी भी दर्जी के लिए इससे बड़ी चुनौती और क्या होगी? और माँ चांद के इन बदलावों को नापते कैसे हैं, वो भी कितना काव्यात्मक है। वो कहती है, कभी तुम एक उंगली जितने चौड़े हो जाते हो तो कभी 1 फुट जितने मोटे, किसी दिन बहुत बड़े तो किसी दिन एकदम छोटे। ये सिर्फ कविता नहीं, ये एकदम सटीक ऑब्जर्वेशन है। और फिर आता है सबसे बड़ा बदलाव। कुछ दिनों बाद चांद किसी को नजर ही नहीं आता, मतलब पूरी तरह से गायब। ये तो रहस्य को और भी गहरा कर देता है। तो अब चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। अब हम इस कविता की दुनिया को विज्ञान की सच्चाई से जोड़ने वाले हैं। एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये कविता सिर्फ एक बच्चे की कहानी है ही नहीं? क्या हो अगर ये रात के आसमान का एक बहुत ही सुंदर और बिल्कुल सटीक वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन है? चलिए इस पर गौर करते हैं। जब माँ कहती है कि चांद 1 अंगुल भर चौड़ा है, तो ये जो बढ़ता हुआ दूज का चांद होता है ना, उसका कितना परफेक्ट, कितना सटीक वर्णन है। ये कहानी और विज्ञान के बीच पहला सीधा कनेक्शन है। और जब कविता में आता है कि चांद बड़ा हो जाता है, तो हम सब जानते हैं कि ये पूर्णिमा के चांद की बात हो रही है। कहानी का एक और हिस्सा विज्ञान से बिल्कुल मेल खा गया। और उस रहस्य का क्या? जब चांद पूरी तरह से गायब हो जाता है। अरे, विज्ञान में हम उसे अमावस्या कहते हैं। देखा, कविता ने हमें एक कहानी के जरिए एक खगोलीय घटना कितनी खूबसूरती से समझा दी। तो ये पूरी प्रक्रिया कुछ ऐसी दिखती है। अमावस्या पर अदृश्य होने से लेकर दूज के चांद के रूप में 1 अंगुल भर होना, फिर पूर्णिमा पर बड़ा हो जाना और आखिर में फिर से छोटा हो जाना। माँ के सारे ऑब्जर्वेशंस चांद की कलाओं से एकदम परफेक्ट मैच करते हैं। और आखिर में माँ का ये सवाल आता है जिसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। अब तुम ही बताओ, तुम्हारा नाप किस दिन ले ताकि एक ऐसा कुर्ता सिल सके जो तुम्हारे शरीर पर हर रोज फिट आए? ये एक सवाल चंद्रचक्र की पूरी वैज्ञानिक सच्चाई को कितनी खूबसूरती से अपने अंदर समेट लेता है। तो इस कविता से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका मतलब शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमें दिखाता है कि कविता सिर्फ मन बहलाने के लिए नहीं होती,
ये ज्ञान का एक बहुत ही पावरफुल जरिया हो सकती है जो कला और कहानी के जरिए मुश्किल वैज्ञानिक सच्चाइयों को भी आसानी से समझा देती है। और इस अद्भुत रचना का श्रेय जाता है महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को, जिन्होंने इतने कमाल के तरीके से विज्ञान को बच्चों की एक प्यारी सी कहानी में बुन दिया। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक मामूली सी कविता हमें चांद की कलाओं को इतने सुंदर ढंग से समझा सकती है, तो जरा सोचिए हमारे आसपास की कहानियों में ब्रह्मांड के और कौन-कौन से रहस्य छिपे हो सकते हैं।